पहले ही अटेंडेंस सही कर दे, सबसे मसला आ रहा है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी कर देता हूँ। मैं आपको ब्रेक दूंगा ना नमाज का, उसके बाद अटेंडेंस लगाऊंगा। बच्चे आ चुके होंगे। आप नाम क्या है आपका? मुनीब सर, मुनीब आदिल। ये कौन है? मैं तो वाई फेस मुझे याद ही नहीं आ रहा। मुनी बात है। चलो मैं सर भूल लगा गए लगा सर आप। दूंगा। मैं लगा दूंगा बेटा। मैं अभी कह रहा हूँ ना, मैं झूठा वादा ओके करता नहीं सर, मैं। ओके। ओके सर। अच्छा भाई। अच्छा भाई, अस्सलाम सर। किस किस को डेरिवेटिव आते हैं, किस किस को नहीं आते? सर मेरा नेट नहीं चल रहा, मैं मुनीब के घर पे आया हूँ सर, मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा समीउल्लाह। हाँ, मुनी को बता दीजिएगा ना। मुनीब भी की लग जाएगी, आपकी भी लग जाएगी। सही है सर। अच्छा, ये मुझे क्या कह रहा हूँ मैं आपको, किस किस को डेरिवेटिव आते हैं, किस किस को नहीं आते? सर आते डेरिवेटिव। आते हैं ना? तुम लोग तो पक्के हो, डेरिवेटिव में पढ़ा सकते हो। जी सर। है ना? ये बात तो है ना, माशाल्लाह। चलो खैर। तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेशन डेरिवेटिव से डराने के लिए, आप लोग जानते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जिसको मैं बोलूँ। जिसको डेरिवेटिव आते हैं उसके लिए चीज़ें कभी भी मुश्किल नहीं है। अच्छा भाई। इसके मैंने नोट्स बनाए हैं ऑलरेडी। अगर मैं ट्रैफिक की वजह से आ रहा हूँ ना, दिमाग मेरा भी हवा में है। दिमाग भी मेरा पहुँचा ही नहीं इधर। इसके अंदर जो चीज़ें बता रहे हैं ना, ये इतना मुश्किल करके बता रहे हैं। चलो मैं दूसरे बुक निकालता हूँ, अभी हो ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बुक है, ये एस चंद वालों की बुक है, इंडियन राइटर है। अच्छा। इससे भी आसान मेथड है यार, उन्होंने ये भी मुश्किल बताया था। खैर, मैं बता देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। सही है। अच्छा, इसमें क्या है, हमारे पास एक सवाल है। उसमें ये कह ही रहे हैं कि आपके पास ईयर जो है एक्स है। सही है। और ईयर 1931 है, 1941 है, 1951 है, 1961 है, 1971 है। पॉपुलेशन ये पॉपुलेशन है। कंस्ट्रक्टर डिफरेंस टेबल बनाना है। तो इसके बाद ये बताया 1931 में कितना है, 40.62, 41 में कितना है, 60.80, 65, इस तरह से। इसको क्या किया आपने, डिफरेंस निकाला इसका, डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट, डेल्टा 4 वाई नॉट, माइनस में वैल्यू आ रही। इसका मतलब ये पॉपुलेशन कम हुई है। इसका मतलब ये पॉपुलेशन उस ग्रोथ रेट के साथ जो है वो नहीं बढ़ी है, बल्कि पॉपुलेशन कम हुई है। माइनस के माने ये न्यूटन फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। तो आपके पास एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, एक्स माइनस तो वैल्यू ज़ीरो आएगी। सही है। दूसरा हमारे पास क्या है, एच हमारे पास क्या है, 10 है। इंटरवल जो है, एच को कहते हैं इंटरवल, एच को कहते हैं इंटरवल, वो 10 है। डी वाई बाई डी एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो से वैल्यू लेंगे हम, और इनिशियल पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 931, 1 अपॉन एच डेल्टा वाई नॉट माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट 1 अपॉन 3
डेल्टा वाई क्यूब डेल्टा क्यूब वाई नॉट -1/4। एक ये माइनस है फिर प्लस है, फिर माइनस है फिर प्लस है, फिर माइनस है फिर प्लस है, इस तरह से चलेगी वैल्यू। डेल्टा वाई नॉट के माने में वैल्यू 20.18 देखो यहाँ लिखा हुआ है ये सही है 20.18 यहाँ लिखा हुआ है। उसका माइनस हाफ डेल्टा का वाई नॉट माइनस की वैल्यू 1/3 5.49, उसका माइनस और माइनस के 4.47। तो फाइनल जवाब आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 2.36425। ये होगा फाइनल रिजल्ट आ रहा है। अब आप क्या कह रहे हैं 1941 के हिसाब से लगा निकालो, सेम फार्मूला लगेगा, सेम चीज़ें होंगी इसके साथ, एज भी वही है, यही प्रोसीजर जो हमने ऊपर किया है वो दोबारा से आ जाएगा। सही है। तो आपके पास चेक्स योर प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस को हम जो डिफरेंस निकालेंगे आपके पास 1.5। मैं पहले कहूँगा आप उसको लिख लें, सही है, मेरे दिमाग में यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इतना मुश्किल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है टॉपिक, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये आपका सवाल है, मैं इसको यहाँ बंद कर देता हूँ। एसचंद की बुक है, सही है बेटा, ये आप जो है इसको लिख लीजिए। स्नैप मत लीजिएगा, स्नैप में जब घर जाके देखेंगे ना आप या तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, ये इसको लिख लेना, ठीक है। और अभी 9 स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे पास। तुम्हें लिख रहे हो? जी सर लिख रहे हैं। आसान टॉपिक मुश्किल है? इजी है सर। बिल्कुल आसान है, सेम टॉपिक है सर इजी है। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बाद सिम्पसन मेथड है और उसके बाद ख़त्म। यस सर इजी है सर, आपने पहले ही पढ़ा चुके न्यूटन फार्मूला ना। हाँ बेटा यही होता है, पहली दफ़ा सही पढ़ा दो तो बुक आसान हो जाती है, अगर पहली दफ़ा सही नहीं पढ़ा तो बुक मुश्किल रहती है। और आप लोग भी अच्छा पढ़ते हैं। सर वैसे ईद मुबारक। खैर हुआ। अब बात कौन कर रहे हैं मुझे पता ही नहीं लगता मैं किससे बात कर रहा हूँ। सर बिलाल। यार ऐसा माशाल्लाह। असल में आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हम लोग यूनिवर्सिटी गए हुए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। यस सर, तो बस। कब से खुल रही है यूनिवर्सिटी? भाई हम तो चाह रहे हैं मिल जाए, हम तो हमें क्या, हमें तो फ़ायदा है, पर आप लोगों की वो है दुआएं हैं। यस सर, लेकिन अब तो फाइनल तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही होंगे। वही वाली बात है ना बेटा, तुम्हें समझ में आता है ना तो कॉपी में भी सही करोगे, लेकिन समझ में नहीं आता ना तो ऑनलाइन भी वो गलत करेगा वो। नहीं सही कह रहे हैं सर। सर नेक्स्ट सेमेस्टर भी ऑनलाइन ही होगी या यूनिवर्सिटी होगा? भाई मैं हमारा प्रोग्राम तो ये है कि हम आपको जो है ना वो करवाएं, क्या कहते हैं, रेगुलर सेमेस्टर हो, मगर अब गवर्नमेंट जो है हमें अभी पाबंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट कहेगी तो वो वाली बात है, वो कुछ भी नहीं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? अगर हफ्ते का बताऊँ तो क्या किया? यस सर, सर समझ में आ रहा है बिल्कुल सर, ये पढ़ा हुआ था पहले। अच्छा ज़बरदस्त। भाई कोई माइक पे बैठ गया है। भाई माइक ऑफ कर लो। बेटा अभी लिख लो तो मुझे बता देना, फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगा मैं इसके।
बेटा इसको लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगा। एक मिनट अपने पास ही रिकॉर्ड कर लूँ ना इसको। जी बेटा इसको लिख लो, अब मैं आगे कर रहा हूँ इसको। जी अब ये लिखना है वेयर u इज इक्वल टू x माइनस के x नॉट। सही है, x माइनस से x नॉट निकालना है, 1931 से माइनस करना है -31 को। तो 1931 से माइनस करना है 1931 को, जवाब 0 आएगा इसका। ठीक है बेटा? ओके हाँ, इसको कहते हैं f डैश ऑफ 1931। f डैश ऑफ 1931। सर एक माइक बंद करवाएं पहले। ये नबील है। अब सही है? ठीक है बेटा? अच्छा बेटा अभी लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में आप मुझे 95 प्लस तो मार्क्स लाकर दिखाएं ना। इंशाल्लाह सर, जरूर। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अभी DHS सोफा वालों ने मुझे लेक्चर्स भेजे हुए, उन्होंने कहा है कि आप ये लेक्चर्स को चेक करें कि ये सही है कि गलत है। आप बताओ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ना, मैं आपको ग्लिम्स दिखाऊंगा। ये देखें लिखा, ये दिखा है, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ सर जी बेटा, जी बेटा। अब देखिए सर, वहाँ पर कंप्लेंट्स आ रही है ना, वहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही है ना स्टूडेंट्स की, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, समझ में आई ना? आया मुझे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं आपको। हाँ वो कह रहे हैं चेक करें आप। इसको चेक करें तो मसला कहाँ आ रहा है। भाई मसला सीधा ये आ रहा है कि आप बच्चे को जो है ना पहले दिन जो पढ़ाएं वो सही पढ़ाएं, उससे कुछ छुपाएं नहीं कुछ उससे। अगर आप कुछ हाइड करेंगे ना तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा। अब देखिए ना, आपको पहले मैंने बताया इंटरपोलेशन फाइनाइट डिफरेंसेस करवाया। फाइनाइट डिफरेंसेस मैंने आपको ढंग से करवा दिया, अब मेरे को समझ में आ गया। अब आप बताइए कि इस चैप्टर तक आपको मसला हो रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रहा ना। ये वही चीज़ है, आप पहली चीज़ को सही करवा दें, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। ठीक है बेटा, लिख लिया? सर मसला उस वक्त भी तो आता है जब ना बुक वाइज लोग चल रहे होते हैं। हाँ तो सर, यही तो हो रहा है बेटा। हो यही रहा है कि वो भी यही कह रहे हैं कि हम बुकिश चीज़ें चल रहा है। बच्चा घर बैठा हुआ है, उसके दोस्त भी नहीं है, उसको तफरीह भी नहीं मिल रही, उसका खाना पीना भी नहीं है, उसकी गैदरिंग भी नहीं है, उससे हंसी मजाक के नहीं मिल रहा, उसका आउटिंग भी नहीं हो रही है, वो घर में बंद बैठा है। तो बताओ क्या करेगा वो? जाहिर सी बात है फट्टा करेगा, वो लड़ेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, वो कहेगा मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसी बात है ना, बात तो सच है ना ये। वो यही बात है। अब वो कहेगा मैं पढ़ूँ क्यों, मैं वो टीचर से अटकेगा, वो यही बातें करेगा। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि टीचर जो है वो कोशिश करे कि उसको आता क्या है और उसी को पॉलिश कर दे। अब मैं देखूंगा आपकी क्लास के बाद, देखूंगा कि ये नोट्स कैसे बनाए हम लोगों ने। ठीक है बेटा, ये चलें आगे? यस सर। जी सर। अब यहाँ पे आ जाओ। ओके, अब x जो है वो क्या है? 10 है, इंटरवल। क्योंकि 1931 से 1941 10, 1941 से 1951 10, 1951 से 1961 10, 1961 से 1971 10। ठीक है बेटा, तो h क्या है? 10 है। अब हमने बता दिया कि x जो है शुरू हो रहा है 1931 से, और dy/dx निकालना है हमें u = 0 के हिसाब से। 1/h 1/10 डेल्टा y0। सही, ये अपॉन 1 भी होगा, तो 1/1 ही होगा। अब यही डेल्टा y0 पे स्क्वायर लग जाएगा, यही डेल्टा y0 के ऊपर क्यूब लग जाएगा, यही डेल्टा y0 के ऊपर 3 लग जाएगा।
पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। पहला वाला पॉजिटिव ही होगा, सही है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चलते ही रहेंगे इस तरह से। अब पहला वाला हमारा ये 1/1 होगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। अब जो जो वैल्यू आपको डेल्टा वाई नॉट के हिसाब से दी हुई है वो आप लिखते चले जाएँ। अब डेल्टा वाई नॉट लिखा हुआ है, देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ डेल्टा वाई नॉट। डेल्टा वाई नॉट 1931 के हिसाब से ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 1931 के हिसाब से डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ये बन रहा है। 1931 के हिसाब से डेल्टा क्यू वाई नॉट ये बन रहा है, ठीक है बेटा, इस हिसाब से। अब वो वैल्यू अलग चलेगा, यहाँ पर भी लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो, यहाँ पर भी, सब वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे। लाने में उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने के बाद जवाब आ जाएगा। अब अभी लिख लो इस चीज़ को और फिर हम इसको चेक करेंगे ऊपर कि ये वही वैल्यूज हैं या नहीं है, ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लो। सर आप एक दफे करके दिखा दिएगा। जी बेटा मैं कर दूंगा, मैं नो इशू। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी मैं सुबह से लोग गए हुए थे, हम अभी आ रहे हैं। ट्रैफिक इतनी हुई हुई कि दिमाग हवा में उड़ रहा है, ये वाली बात जी है। सर ठीक मैं ये है, इसको अभी मैं लगा के करके दिखा देता हूँ। ठीक है सर। सर 2 मिनट रुकिएगा, लिख रहा हूँ मैं। जी बेटा। सर एक बात से क्लासेस कितनी रहती है फाइनल पेपर से पहले? बेटा यार एक तैयारी क्लास लेनी है मुझे प्रिपरेशन कराने की, बस बाकी मैंने सब करवा दिया। जी सर ठीक है। सिम्पसन रह गए, बस सिम्पसन रह गए, इंटीग्रेशन है और सिम्पसन है। जी सर। सर आपने कल क्लास ली थी ऑटोमेटिक की? नहीं बेटा कल ऑफ था, बच्चे गए हुए थे घर। अच्छा ठीक है। बच्चों ने कहा था कि हम अपने गांव वगैरह निकले में, घर निकले में। ठीक है सर। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप सर? ये बेटा रिकॉर्ड चल रहा है। हेलो सर। हाँ हाँ बेटा रिकॉर्ड हो रहा है। ये सर सर वो अटेंडेंस कर दिए? जी जी बेटा मैं अभी लगाता हूँ अटेंडेंस। सर बस हो गया सर, ठीक है लिखिए। लगाइएगा। ओके अब आप देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ तक आपने लिख दिया। अब अगला जो इंटरफेस है हमारे पास वो ये है f-1941। अब आपके पास क्या है, x माइनस के x नॉट, तो 1941 माइनस के 1931 यू गेट 10। मगर हमारे पास जो u की जो वैल्यू आई वो एक ही इंटरवल बना, यानी कि u हमारे पास क्या है, 1 है। h की वैल्यू क्या है, 10 है, मगर u क्या हमारे पास 1 है। 1 के माने पहले वाला 0 था, ये 1 है। अच्छा अब हमने क्या किया, यहाँ लिखा x इक्वल टू 1941 और ये हो गया u इक्वल टू 1 और u इक्वल टू 1 के माने ये हो गया 1/9 डेल्टा वाई नॉट प्लस 2u माइनस के 1/2 डेल्टा वाई नॉट 3u। अच्छा इसका फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा हुआ फॉर्मूला, ये क्या है इंटरपोलेशन गिवन फार्मूला,
वाई यू इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू अपॉन 2 फैक्टोरियल यू माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट यू माइनस 1 यू माइनस 2 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू वाई नॉट एंड सो ऑन। सही है, हमारे पास इस तरह से हम इसको निकाल रहे होते हैं। ये आप फार्मूला 10 दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। हमारे पास जैसे मैंने बताया था आपको फार्मूला कौन सा था वो, बायनॉमियल इक्वेशन। बायनॉमियल का भी मैंने बताया था। बायनॉमियल में ये बताया था कि a प्लस बी होल n इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1। ऐसे ही था नहीं था? ओके, ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। a टू की पावर n प्लस एन ए एन माइनस 1 बी 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 a की पावर n माइनस 4 बी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह की वैल्यू थी, मैंने आपको लिखवाई भी थी, आपका वीडियो भी मौजूद है। ये वही हमें एज इट इज़ जो है उसको लिखना है, बैठ के उसको चलाना है, और चलाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये आएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू आएगी। सही है, वन अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यू वाई नॉट प्लस ये अब आपको वैल्यू आएगी। और फाइनल जो जवाब आएगा उसके पास ये आएगा माइनस के 0 पॉइंट गलत कर दिया, ये आएगा, ये देखो। सही है, अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, तो ये आ रही है 1 अपॉन एच डेल्टा वाई नॉट प्लस 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस के 2। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वैल्यू थी आपके पास u माइनस 1 u माइनस 2। तो जब तीनों मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 6 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास, 3 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास डेल्टा क्यू वाई नॉट। ये मैं इसको करके दिखा देता हूँ, अभी लगा दो इसको, अब लिख लें। मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, 5-10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर मैं ये करके दिखा देता हूँ ये जवाब आ कैसे था। ठीक है बेटा, इसको लिख लो, या यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लो, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं ये कर रहा हूँ इसको, ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को मैं गूगल पे भी दिखा देता हूँ कि गूगल के अंदर ये क्या हुआ है, तो गूगल के अंदर समझाया कैसे इसको, मैं ये दिखा देता हूँ और इसको सॉल्व करवा दूँगा पूरा मैं, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, तो इसके बाद नमाज ब्रेक दे देंगे। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन सर ऑनलाइन कब होंगे फिर? कौन कब होंगे?
जी बेटा बोलो। नमाज ब्रेक नमाज ब्रेक में के बाद। नमाज ब्रेक में दे दूंगा। पहले मैं फार्मूला दिखा दूंगा आपको कि फार्मूला है क्या इसके अंदर, आप थोड़ा सा देख भी लें। उससे देखें कॉन्फिडेंस बच्चों में पैदा होता है। जब DHA वाले जब कह रहे हैं कि आप चेक कर लें, तो भाई तो मैं क्यों ना चेक कराऊँ? मैं भी अपने स्टूडेंट को चेक करवाऊँगा ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देख लो, ऐसे ही है ना। अब देखो यहाँ पे खा गए स्टेप्स, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ ये खा गए, बच्चा इस वजह से परेशान होगा। स्टेप ही खा गई। सर है भी तो विकिपीडिया ना, हम देखें विकिपीडिया में तो सब लोग डालते हैं लिखकर। मैथ मुश्किल नहीं होता, मैं बताऊँगा। मैथ इज़ ए वेरी इजी सब्जेक्ट, मगर आप जो है उसके चीज़ों को खा जाओगे ना तो फिर वो मुश्किल बन जाता है। अब देखो यहाँ पर h के हिसाब समझाया हुआ है। f(x) माइनस के माइनस के h f डैश ऑफ x h स्क्वायर टू f डबल डैश, इस हिसाब से समझाया हुआ है। अब इसमें डबल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, इसमें डबल डेरिवेटिव्स के हिसाब से समझा रहे हैं। इसमें समझा सही रहे हैं, मगर बच्चा जो है वो कहेगा कि यार ये कोई नई कहानी हो गई, हमें 2 दफ़ा डेरिवेट करना पड़ेगा, 3 दफ़ा डेरिवेट करना पड़ेगा। मैं ऐसा करवाना ही नहीं जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला हो, आसान सा हो, बच्चे समझ में आ जाए और खुश हो जाए बस। तो लैग्रेंज आ गया ये तो। इसमें भी खा गई, इसमें भी खा गई। सही, चलो मैं इसकी ट्यूटोरियल निकाल के दिखाता हूँ आपको। ट्यूटोरियल में हो सकता है टीचर ने इसमें से ही लिखवा दिया, ये भी हो सकता है। All right, welcome back. So today we're going to start a lecture series on ये तो सही है भाई, इसके आगे बताओ। हाँ ये देखो, ये सही है, देखो ये सही लिखा हुआ है। plus यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ft प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा। अच्छा, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, ये गलत कर दिया उन्होंने। सही है, या तो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी है तो सही है। डेल्टा टी डी एफ अपॉन डी टी टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन टी का स्क्वायर दोबारा से टी प्लस, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा हुआ है। सही है, तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ही सही फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं। और इसको मैं हाँ ये बिल्कुल सही है। ये टेलर पे आ गया, टेलर मैक्लॉरिन सीरीज़ पे आ गया ये। सही है, तो टेलर मैक्लॉरिन यही चीज़ को थोड़ा सा एडवांस करते हैं, टेलर सीरीज़ बन जाती है। इसमें कोई हल वैल नहीं लगते। तो आप ये देखें फार्मूला है कि हमारे पास ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला है। इसमें ये कहते हैं, मैं वो ये फार्मूला समझा देता हूँ। मैं ये फार्मूला बहुत समझा देता हूँ आपको। बेटा अब ये बताओ, ये मैंने आपको पढ़ाया था डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को मैंने बताया था एक बंदे की तनख्वाह जो है वो है लेट से 1 लाख रुपए, वो कमीशन लेता है उस पर रिश्वत देता है, और वो रिश्वत देते तकरीबन 10 लाख रुपए। अब होता क्या है, ये मैंने पूरी कहानी बताई थी ना, आपको याद है? कुछ किसी को याद है? सर थोड़ा याद है। थोड़ा याद है ना। देखो ये है हमारे पास एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ये उसकी एक्चुअल सैलरी है। ये क्या है? इंक्रीमेंट है। डेल्टा टी क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। अब एक्चुअल सैलरी में इंक्रीमेंट, अब ये एक्चुअल सैलरी है क्योंकि 5,000 रुपये है, और वो जो रिश्वत ले रहा है 50,000 रुपये रिश्वत ले रहा है। तो अब जब ये दोनों मिलेंगे हो जाएंगे ये 55,000। 55,000 में से जब हम 5,000 निकालेंगे तो बचेगा कितना उसके पास? 45,000। सही है, सारे रिश्वत बचेगी, बिल्कुल सही है। अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी के माने ये कि जितनी उसने रिश्वत ली है वो वैल्यू बचेगी उसके साथ। ये जो फार्मूला है ये वो कहलाता है। मैंने आपको समझाया भी था, क्लास में बताया भी था, पूरा स्टेप करके बताया था। 7 स्टेप्स हैं इसके कि वाई क्या नाम है लिखा था, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। करवाया था नहीं करवाया था? ये वही चीज़ है इसके अंदर जो बताई जा रही है, और ये बेसिक फार्मूला है डेरिवेटिव्स का, बेसिक फार्मूला है। अब करना क्या है इसके अंदर? कुछ नई चीज़ नहीं है। एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी
यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ, डी एफ अपॉन डी टी टी, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, डी स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा और डी टी स्क्वायर टी, डेल्टा टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, टी क्यूब एफ अपॉन डी टी क्यूब टी। ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है। ये फार्मूला मैं आपको पेपर में गिवन कर दूंगा, दे दूंगा मैं, ताकि आप उसको करें, मगर इसमें कोई गलती वाली कोई चांस नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वो फार्मूला दिखा देता हूँ, तो आपको आसानी हो जाए कि होता क्या है। तो इसको हम कहते हैं एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड। अच्छा बेटा, अब यहाँ बताओ, एब इनिशियो मेथड आ गए यहाँ पे। अब एब इनिशियो मेथड के अंदर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? सर क्या पता केमिस्ट्री से रिलेटेड हो। ना मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, क्या हो गया तुम्हें? सर आप पढ़ा सकते केमिस्ट्री। भाई पढ़ाई है मैंने, अभी लास्ट सेमेस्टर से पढ़ाई है, 4 केमिस्ट्रीज पढ़ाई है मैंने। सर वाकई में मैंने बता रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री को मुश्किल सब्जेक्ट थोड़ी कोई। आपको लग रहा है कि मुश्किल है क्या? नहीं सर, आप पढ़ाएंगे तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। हाँ, उसके अंदर मैंने बताया था इन लोगों को, क्या कहते हैं, किस तरह से जो है वो गैस तैयार की जाती हैं, किस तरह से काम होते हैं, बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं इन लोगों को। बच्चों में पास भी किया है सब्जेक्ट। अभी क्या हो गया, टुन काम कौन करे जा रहा है यार। ओके, अब देखो बेटा, ये है हमारे पास x² + 1, वो जो पहला वाला फॉर्मूला है। ये क्या है, x में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x का, सही। तो मैं आपको ये बताना ही चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल भी इन्होंने इतनी मुश्किल से शुरू की है, आसान से एग्जाम्पल से लेके शुरू कर दो। ये xn आ गया, देखो जरा, ये लोग चाहते नहीं बच्चे पढ़ें। सर आप जिसे पेन से लिख के समझाते थे, हाँ, वैसे वही ही होता है। वही उसी से समझाऊंगा मैं, उसी से समझाऊंगा मैं, सही उसी से समझाऊंगा। ये समझ में आएगा नहीं। हम लोग लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं इस टॉपिक को शुरू करते हैं, डेरिवेटिव्स को। उसके बाद जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, और इसको अप्लाई करवाते हैं सवाल के साथ। ओके, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप है, वो है टेलर एंड मैक्लॉरेंस सीरीज़। यही इसकी छोटी बहन है वो, ठीक है बेटा, इसी की छोटी बहन है, कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है। तो हम ब्रेक लेते हैं नमाज में 1-2 मिनट बाकी है, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। सर कितने बजे तक ऑन करेंगे दोबारा? आ जाओ 25 तक आ जाओ, ठीक है सर। 25 तक आ जाओ, सही है। मैं ये तमाम चीज़ें करवा के उठूँगा मैं, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को नहीं आएगा। ये पहला फॉर्मूला भी समझाऊँगा, दूसरा भी समझाऊँगा, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल करवाऊँगा, न्यूमेरिकल करवा के टेलर सीरीज़ पे लेके जाऊँगा, फिर ख़त्म करूँगा, ठीक है। ठीक है सर। और ठीक है। सर अटेंडेंस रूम पे लगी? बेटा आप आओगे, मैं अटेंडेंस लगा दूँगा, कोई मसला नहीं है, तुम आ जाना, ठीक है। जी सर, ठीक है। ओके ओके। जी सर।
हेलो बेटा आप लोग आ गए? ओके, मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि पहले आपका अटेंडेंस मार्क कर दूँ। कितने बच्चे आए अभी तक? 3 ही तो आए अभी। चलो ज़बरदस्त। अच्छा, ये हमें समझाना है अभी की डेट में, अभी हमें समझाना है कि कैसे हमें काम करना है, क्या काम करना है, क्या कुछ है। तो इसको करने से पहले जो है मैं ऐसा करता हूँ, ये ओपन भी कर लेता हूँ। एब इनिशियो, ठीक है बेटा। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है ये बताया हुआ है इसके अंदर। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअल में। सही है, होता क्या है एक्चुअल में। और ये रहा इसका पेन वॉक, या आगे बुक, कंट्रोल एन, मैक्सिमम, और ये आगे ये। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का दूसरा नाम होता है एब इनिशियो मेथड। तो कहते हैं एब इनिशियो। ठीक है बेटा, हम इसको शुरू करें। अच्छा, इसमें होता क्या है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, मैंने आपको बताया था इसमें 7 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप जो है, स्टेप नंबर 1, वो ये कहता है आप इंक्रीमेंट करेंगे y में डेल्टा y का, और x में इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा x का। बताया था नहीं बताया था मैंने? अब हो सकता है किसी को याद आ गया हो। अब ये हो गया डेल्टा y, ये आप इस y को उठा के ले जाएंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा x माइनस के y, और y किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। यानी कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब स्टेप नंबर ये 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 आ गया, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x डेल्टा x प्लस के डेल्टा के एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके, ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें से कॉमन निकाला। कॉमन क्या हो गया हमारे पास? तो ये कॉमन भी छोड़ दो, उसको कॉमन करने की ज़रूरत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 4 पे जा रहे हैं। स्टेप नंबर 4 कह रहे हैं डेल्टा y को डिवाइड कर दो डेल्टा x के साथ। तो लिखा यहाँ पे लिखा 2x डेल्टा x अपॉन डेल्टा x प्लस के डेल्टा x स्क्वायर अपॉन डेल्टा x। ठीक है बेटा, ये कट के हो गया 1, ये कट गया यहाँ से। ओके, अच्छा मैं एक बच्चे को अंदर ले लूँ, एडमिट कर लूँ। ओके, तो आपके पास जो जवाब आया वो आया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 2x प्लस के डेल्टा x। ठीक है बेटा, ऐसे ही आया। तो हमारे पास क्या है, लास्ट स्टेप। उस स्टेप के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं, उस स्टेप के अंदर हम लगा रहे हैं लिमिट। तो हम कह रहे हैं कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, हम यहाँ लगा रहे हैं लिमिट इसकी। सही, और लिख रहे हैं यहाँ पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, ये लगा रहे हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और यहाँ लगा रहे हैं 2x प्लस लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पर डेल्टा x टेंड्स टू 0, और यहाँ लगा रहे हैं डेल्टा x। ठीक है बेटा,
अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब यहाँ बताओ ये टेंड्स टू 0 है हमारे पास। अब यहाँ पर तो कोई डेल्टा एक्स है ही नहीं। अब यहाँ बताओ, मैं इसको लाइन लगा दूँ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने यहाँ जहाँ लिमिट डेल्टा एक्स एंड टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा तो इसका नाम हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर जहाँ लिमिट डेल्टा एक्स एंड टू 0 होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा, लिमिट फॉलो हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स। और हमारे पास क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स नहीं है तो जवाब आएगा 2x, और यहाँ पर क्या है डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो जवाब क्या आएगा, तो ये जवाब आएगा, ठीक है। अब ये जो जितनी वर्किंग है ये वर्किंग शो की है इन्होंने यहाँ पर। आप पहले इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो, मुझे बता देना फिर मैं आगे करवाता हूँ, ठीक है बेटा। आवाज़ आ रही है ना? हाँ, पहले लिख लो उसको। बेटा इसको लिखने तो मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं इसकी लॉजिक बताऊंगा कि इस लॉजिक को हम फॉर्मूले में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। और जो फॉर्मूले में लिखते हैं वो लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा के एक्स, ये हम लिखते थे उसको, तो जवाब आ जाता है। और वही बताने की कोशिश की जा रही है और आप लोग डर रहे हैं, पता नहीं मैथ्स में क्या पढ़ाया यार। बेटा लिख लिया भाई साहब, लिख लिया? अच्छा ज़बरदस्त। ओके, अब ये जो चीज़ है, अब आप कहेंगे सर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि मैंने आपको अभी वो दिखाई थी कि उसके अंदर मैंने बताया था आपको, ये आप देखें कि ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अच्छा, एच को हम डेल्टा एक्स में लिख सकते हैं, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं, सही है। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है और आप डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सही है। देखेंगे ये सब चीज़ें आ गई, डेल्टा एक्स टेंड टू 0 तमाम चीज़ें यहाँ पर बता दी गई, ठीक है। ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ मुसलसल, देखें ये भी बात वही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो आपकी समझ में आ गया, मैंने बताया भी था ये है क्या। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाना चाह रहे हैं, यानी हम इस स्टेप पे जाना चाह रहे हैं। इस स्टेप के अंदर है क्या, हमें ये चीज़ को देखना है कि आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं इसमें। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं बता रहा हूँ मैथ्स के अंदर एक पॉइंट भी अगर मैंने मिस किया ना, या मैंने जानबूझ के छुपाया, तो आपको मैथ्स कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। अच्छा, अब यहाँ देखें, आपके पास पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, आप ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। खाली के लिए मुश्किल करने के लिए जो है ना टी लगा दिया मैंने, एफ ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। अब मैं देखो इसमें एक्स में जवाब बता देता हूँ आपको। देखो, जहाँ पर हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा और वहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगी, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसा है या नहीं? ऐसे ही है ना? हेलो बेटा, ऐसे ही है ना? है ना? ऐसे ही है। अब इस इक्वल टू के बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिमिट, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड टू 0 लिख दूँ और यहाँ पे लगा दूँ एफ ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स
ओके, माइनस के एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर लगा दूँ मैं आपका डेल्टा का एक्स। तो ये वही फार्मूला है जो हमने अभी लिखा, जो अभी हमने वहाँ पर किया था, सवाल ही सॉल्व किया था, तो वही है। अच्छा, अब हम इसको करके भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, सही है। जो मैंने आपको फार्मूला लगाया था, आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर वैल्यू थी हमारे पास। ओके, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास तमाम की तमाम वैल्यू जब निकालेंगे तो 2x इसका जवाब आएगा इसमें, सही। तो ये फॉर्मूले को इन्होंने लिखने की लॉजिक जो है ये बता दी है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 जो है वो होता है एफ ऑफ एक्स में अगर इंक्रीमेंट हो डेल्टा एक्स का माइनस के एफ ऑफ एक्स को, और नीचे अगर डेल्टा एक्स हो तो ये जवाब आता है dy बाई dx, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए दूसरा फार्मूला लिया जा रहा है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो ये वाला फार्मूला अगेन टी आ जाता है इसके अंदर। देखो टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है उसका, ठीक है। ये होता है बायनॉमियल एक्सपेंशन, मैं लिख देता हूँ बायोनॉमियल एक्सपेंशन। ये वहाँ लगता है जहाँ पर n की पावर जो है, यहाँ पर n जो है वो बड़ा हो 3 से, जहाँ n की वैल्यू क्या है, बड़ी हो 3 से, तो हम लिखते हैं a ऑफ n प्लस n a n माइनस 1 b1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, ओके। दूसरा क्या केस है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास n माइनस 1 a n माइनस 2 b स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, तीसरा है n माइनस 1 n माइनस 2 a टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा, और आखिरी जो वैल्यू आएगी ना कि डॉट 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 डॉट, ये आखिर में आएगी प्लस b ऑफ n, जब वो फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं, इस वाले फार्मूले को और इस वाले फार्मूले को मिला के एक नया फार्मूला बना रहे हैं, सही है, वो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गई, ये उन्होंने कहाँ से कहाँ जोड़ा है, समझ में आ गया, समझ में आया, वहाँ बायनॉमियल ही कर रहे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सही है। तो अब आप इसको भी आप लिख लें, ये बायनॉमियल है। अब बायनॉमियल को जब इससे मिलाएंगे ना इसको, तभी जवाब आ जाएगा, सही। आप इसको लिख लीजिए ताकि मैं ये जवाब लिखूँ आपको आगे। ठीक है बेटा, लिख लिया, अभी जवाब। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ इसको मिटा दूँ, इस वाली को मिटा। अब ये फॉर्मूले दोनों को मिलाएंगे ना, जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का। जब फॉर्मूला बनेगा आपकी समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के सारे सवाल पूरी बुक के आसान हो जाएंगे। अगर आपको कोड लॉजिक आती है तो आपके लिए भी कोई मसला नहीं है, और कोड लॉजिक नहीं आती तो भी बहुत मसला है। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर हमने लिखा यहाँ पे एफ ऑफ, मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे लिख दिया मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस, सही है, यहाँ पे हो गया एफ ऑफ, यहाँ पे हो गया डेल्टा एक्स, उसके बाद हो गया
एफ ऑफ एक्स अपॉन नहीं वाला क्या हो गया आपके पास डी ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स और यहाँ पे हो गया एक्स, उसके बाद हो गया प्लस क्योंकि डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन ये हो गया डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया डी प्लस ये हो गया डेल्टा ए क्यू डॉट, यहाँ पे लगाया आपने डी क्यू एफ अपॉन डी एक्स क्यू, ये टी है, सॉरी ये एक्स है, ये मिस्टेक में ऐसे कर हो गया एक्स और यहाँ पर भी हो गया एक्स, ठीक है बेटा, यहाँ पे भी यहाँ पर एक्स है, डेटा डी ऑफ एफ सही है, वहाँ पर ये फॉर्मूला। इसके अंदर क्या है कि ये आपकी सैलरी, ये इंक्रीमेंट है, क्या तो सैलरी डेल्टा एक्स, ये क्या इंक्रीमेंट है, डी एफ अपॉन डी एक्स और यहाँ पे हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इधर डेल्टा एक्स टू डी क्यू एफ अपॉन डी एक्स क्यू अथवा एक्स, सही है। तो हमारे पास ये फार्मूला हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से बनता है डेरिवेटिव्स के हिसाब से, ठीक है, इसको हमें इस्तेमाल करना है, गॉट द आइडिया। अच्छा, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें, बायनोमियल फॉलो कर लें, आप क्या करें, इसको बायनोमियल फॉलो कर लें तो आपके लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले आप इसको लिख लें, तो मैं बताता हूँ करना क्या। लिख लिया, ओके। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास प्ले करके देखते हैं क्या कहता है। मैं टेलर सीरीज पे आ गया, ये टेलर सीरीज पे नहीं जाना अभी, टेलर सीरीज आगे का टॉपिक है। अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, तो ये वाली वैल्यूज आ रही है। अब हमारे पास क्या है, 1/h, आपने यहाँ पर लिखा डेल्टा वाई, इसका फॉर्मूला जो है मैं ऊपर ले आता हूँ। हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है हमारे पास, u1 डेल्टा स्क्वायर u1 u ये हमारे पास पूरा फार्मूला मौजूद है। मैं इसको करता हूँ, अभी कैसे निकालता हूँ, ये वाली चीज़ निकालता हूँ। ठीक है, अब ये देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ y x नॉट प्लस के UH, सही है, x नॉट इज इक्वल टू UH, ये वो फॉर्मूला है, इज इक्वल टू y ऑफ u इज इक्वल टू y नॉट प्लस u डेल्टा y नॉट, u माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y नॉट, u माइनस 1 u माइनस 2 डेल्टा q y नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल,
अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है मैं इसको यहाँ लिंक करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ गया वाई नॉट, तो हमारे पास इस वाई नॉट की जगह बायनॉमियल में होता है ए एन। सही है, बायनॉमियल में क्या होता है, ए एन होता है। उसके बाद क्या है, यू डेल्टा वाई नॉट। सही, डेल्टा वाई नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल, अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो आपका u क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है, जो डिफरेंस है n। उसके बाद क्या है, an-1 जो कि 1 ही हो रहा है हमारे पास, 1 वैल्यू आ रही है। b1 यानी कि डेल्टा वाई नॉट, तो डेल्टा वाई नॉट हमारे पास क्या है, तो b1 है और 1 फैक्टोरियल नीचे एज इट इज है। उसके बाद क्या है u, ये u मैं तो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब हमारे पास क्या है u, ये रहा u-1, देखो लिखा हुआ है n-1, ये लिखा हुआ है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। सही, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये देखो 2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रेजिडेंस लिखा हुआ है। अब तीसरी वाली एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको, इसको येलो कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ बताओ, ये आ गया u, अब आ गया u-1, देखो u-1, देखो u-2, देखो u-2, ये वाली वैल्यू क्या है, u-2। डेल्टा क्यू, ये रहा आपके पास डेल्टा क्यू, ये रहा। उसके बाद क्या है, वाई नॉट बता दिए अपॉन 2 फैक्टोरियल, देखो ये रहा। ओके, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो किस तरह से इसमें कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बता दिया। अब बातें कुछ क्लियर हैं जी बेटा, कुछ बातें क्लियर हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। हेलो, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है ना कि इसके अंदर बताया क्या जा रहा है। देखो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन, इसके अंदर हम b1 नहीं लिख रहा है, b2 नहीं लिख रहा है, b3 नहीं लिख रहा है। ठीक है बेटा, हम क्या लिख रहे हैं, a ऑफ n, na n-1, ये हम बता रहे हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, हम इसको ये कर रहे हैं, n-1 a n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल n-1 n-2 a n-3 b अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब मुझे पॉइंट बताओ कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये वही पॉइंट है जो यहाँ पर है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जो यहाँ पर है, ये वही पॉइंट है जो यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, 1 फैक्टोरियल एज इट इज नीचे आ रहा है। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन की तरह ही है हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी, मैं बार बार ये बताना चाह रहा हूँ। अब u की वैल्यू जो है हमारे पास कैसे निकल रही है, अगर हम 1931 में से 1931 निकाल देंगे तो वैल्यू आएगी 0, यानी u की वैल्यू आ गई 0। अगर हम 1941 में से निकाल देंगे 1931 तो वैल्यू आएगी 10, यानी u की वैल्यू हो गई 10। अगर हम 1951 में से निकाल देंगे 1941 तो वैल्यू आएगी 10, यानी कि u की वैल्यू आ जाएगी 10। जहाँ जहाँ u लिखा हुआ है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू 10 आती चली जाएगी। जहाँ u-1 लिखा हुआ है वहाँ आपकी वैल्यू आएगी 9। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू बताओ u की क्या आएगी, यहाँ आएगी वैल्यू 10, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 9, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 8। अब हमारे पास डेल्टा क्यू और वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई नॉट के माने क्या हुए कि हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है, ये देखो जो टेबल दिया हुआ है दिखा दो, अभी दिमाग में बात बैठ जाएगी कि ये मैं बात क्या कह रहा हूँ। ये देखो डेल्टा क्यू वाई नॉट, ये रहा, ये देखो ये डेल्टा क्यू वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई, ये है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। सही, तो डेल्टा क्यू वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है 50, इसके अंदर वो 0 आ रही है वैल्यू, तो हमारे पास कोई वैल्यू इसमें फाइंड नहीं होएगी। अगर हम आगे की बात करें, इसमें अगले सवाल की बात करें तो आपके पास क्या है, ये सवाल है। अब डेल्टा क्यू वाई नॉट, इसमें वैल्यू आएगी, ये देखो डेल्टा क्यू वाई नॉट के अंदर वैल्यू आ रही है 5.449। आप फॉर्मूला जब लगाएंगे इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर क्या है, फॉर्मूले के अंदर ये है आपके पास 1/h डेल्टा वाई नॉट माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/3 डेल्टा क्यू वाई नॉट माइनस 1/4 डेल्टा 4 वाई नॉट। तो डेल्टा 3 वाई नॉट की वैल्यू क्या है 5.4, देखो यहाँ लिखी गई हमारे पास, ये रहा माइनस ये 1/4 डेल्टा 4 वाई नॉट की वैल्यू माइनस के 4.47, ये हमारे वैल्यू टोटल को हमने ऐड किया, जवाब ये आ गया। ठीक है बेटा,
ओके, तो इस फार्मूलाज को, ये फार्मूला आपको गिवन दे दूंगा, मैं दे भी दूंगा आपको, पेपर में दे दूंगा। आपने क्या करना होगा, उसको अप्लाई करना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास ये वैल्यू है 2u - 1 3u² - 6u + के 2। हमने किया क्या है इसके अंदर, मैं वो बता भी देता हूँ। ये देखो, ये जो हम अगर हम n - 1 an - 2 मल्टीप्लाई करेंगे या n - 1 n - 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो इस जैसा जवाब आएगा जो लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई करके देखिए। सही, आपने क्या किया, n ये हो गया n² - के n, इसको मल्टीप्लाई करें n - 2 के हिसाब से, ये हो गया n³ - के n² - के 2n² और - के 2n। बेटा जवाब क्या आ रहा है, ये हो गया n³ - के 3n² और - के 2n। ठीक है, अब देखें इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है 3u² - 6u + 2। अब आपके पास जो वैल्यूज होंगी, जब उनको मल्टीप्लाई करके आपको ओपन करेंगे तो आपके पास जवाब इस तरह के ही आ रहे होंगे, डिफरेंट जवाब नहीं आ रहे होंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो ये मैं ही बताना चाह रहा था कि इस तरह से। ओके, मैंने इसके नोट्स बनाए हैं ऑलरेडी, मैं आपको नोट प्रोवाइड भी कर दूंगा। आप ये बताइए कि इससे जो हमने ड्राइव किया है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ये कुछ दिमाग में आया है, कुछ भी दिमाग में नहीं आया? थोड़ा बहुत आया ना दिमाग में। इसका हो क्या रहा है, अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है तो आपने b1 b2 b3 ये सारी वैल्यू हटा देंगी। जब सब वैल्यू को हटा देंगे हमारे पास, तो जो वैल्यू बचेंगी वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की ही होंगी। सही है, मैंने आपको मैप करके दिखा दिया, अगर आप कहते हैं तो उसको दोबारा दिखा देंगे। ठीक है, मैं इसका पूरा एक सवाल सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, दे भी दूंगा। देखो इसका जवाब इस तरह से आ रहा है। अब ये बात क्लियर है, कुछ क्लियर है? ओके, अब मैं आपको क्या कहता हूँ, अब मैं ये बताता हूँ कि मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगा सवाल पूरा आपका। बेटा अटेंडेंस अभी लगा रहा हूँ। उल्टा लिखा है न्यूटन बेटर बाद में आ रहा है। मैं क्वेश्चन करवा दूँगा इसका, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। अभी आपको ये मुश्किल लग रहा होगा कि यार वो पता नहीं क्या इसके अंदर बताना क्या चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। मैं सॉल्व करके पूरा बता दूँगा क्या है। आपका लास्ट का लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, मैं इसको रेंडर कर रहा था तो ये लैपटॉप गर्म होकर बंद हो रहा था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। लास्ट वाली वीडियो मैंने रेंडर करने की कोशिश की थी, मगर लैपटॉप भी गर्म होकर बंद हो रहा था। ये निकालना पड़ेगा भाई, इसकी चीज़ों को मुझे निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद करवाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें लगाई हुई हैं इसमें थोड़ा मुश्किल करके बताया हुआ इन्होंने, फ़ायदा इससे कोई भी नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, ये चापरा की बुक अच्छी है और इंजीनियरिंग बुक है। ये चापरा की बुक जो है छापरा बेटा मैं भेज दूंगा, मैं कोई मुझे रख के क्या करना है, मुझे इसको रख के करना क्या है बताओ। देखो इसमें कितना अच्छा समझाया हुआ है, बहुत अच्छा समझाया हुआ है।
अच्छा, मैं इसको करता हूँ एक्सेल में, पाकिस्तान की आबादी का बनाता हूँ मैं और एक्सेल में करवा देता हूँ, ठीक है। एक्सेल में बताता हूँ। एक मिनट बेटा, मैं इसको दरवाजे पे कोई है, 1 मिनट में आ रहा हूँ वापस, ओके। हाँ, शुरू करें बेटा। हेलो जी, देखें मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। मैंने प्रॉपर लैब्स करवाई हैं, इसकी प्रॉपर मैंने लैब्स करवाई हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की, प्रॉपर वही चीज़ें देखनी पड़ेंगी और कुछ भी नहीं है। तो मैं करता हूँ कंट्रोल N, सही है। अच्छा, पॉपुलेशन का फॉर्मूला है P = P0 e to the power KT, ठीक है। e to the power KT, ये हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला होता है। ये पावर के अंदर वैल्यू आ रही होती है जिसको हम बता रहे होते हैं, सही है। तो अब अभी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, वो जो है कितनी है तकरीबन हमारी ग्रोथ रेट है 3.3। मैं पहले डेटा बना लेता हूँ, अब लगाता हूँ पॉपुलेशन, सही है। अच्छा, जब पाकिस्तान बना था 1947 के अंदर, तो उस वक्त इसकी पॉपुलेशन थी 3 करोड़। 3 करोड़ में ज़ीरो कितने होते हैं? 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हाँ ना। तो ये 1 ज़ीरो कम कर दें, अब सही है, ठीक है बेटा। तो पॉपुलेशन हमारे पास हुई 3 करोड़। 3 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की उस वक्त। अच्छा, उसके बाद जो ग्रोथ रेट था वो था हमारे पास के पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है सबसे ज़्यादा है एशिया के अंदर, ये तकरीबन 3.3 है ग्रोथ रेट, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है। अच्छा, आपके पास ये जो पॉपुलेशन है हमारे पास, इसको हम कहेंगे P0, इसको हम कहेंगे P और लगा देंगे नॉट, कहेंगे हम P0, ओके। ये फार्मूला है। अच्छा, और KT जो है हमारा टाइम है। अच्छा, टाइम है। अब बताओ पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? बोलो भाई। 47, 97, 50, 60, 70, 74 साल हो गए, सही है, ओके। ऐसे ही है ना, 73 ईयर्स हो गए, ओके, हाँ 73 ईयर्स हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग अप्लाई करके इसको सोल्यूशन करना है, सही। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं = और लगाने के बाद बता रहे हैं कि आप ये वाली वैल्यू लो, सही है, उसको मल्टीप्लाई करवाओ इसके साथ e⁻ KT, सही है। तो आपके पास यहाँ पे पावर फंक्शन आएगा और यहाँ पे पावर, ये आ गया पावर। अबे आ जाओ ना यार, हाँ पावर। अब पावर क्या है, e⁻ कितनी हो, अच्छा e⁻ KT, तो पावर हमारे पास हो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻ KT, हाँ प्लस में आ रही है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता नहीं है, इसमें एक्सपोनेंशियल लगा के देख लो।
एक्सपोनेंशियल लगा, एक्सपोनेंशियल नंबर कितना है हमारे पास, ये है 3 पॉइंट, ये वाला फंक्शन सही, एक्सपोनेंशियल ये और मल्टीप्लाई बाय ये, और एक और ब्रैकेट क्लोज होगा वरना एरर देगा ये, और अब ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गई सही। तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं नहीं, e⁻ KT, देखो ये हमारे पास क्या है, ये पॉपुलेशन बताएंगे 74 साल में कितनी है, ये बता रहा है 74 ईयर्स में ये कितनी पॉपुलेशन हुई। तो आपके पास जो P0 है हमारे पास वो 3 करोड़, 3 करोड़ है हमारे पास e⁻ KT, एक्सपोनेंशियल की पावर है KT, K की वैल्यू हो गई हमारे पास 73 और T हो गया हमारे पास, K हो गया 3.3 और T हो गया हमारे पास 73। तो आपके पास जो जो आबादी आ रही है वो ये आ रही है। अच्छा, इसको जो अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो एक बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी, ये सही है। इसका मतलब हमने कोई गड़बड़ की, इतना बड़ा जवाब आने वाला है नहीं इसका, सही, इतना बड़ा जवाब इसके पास आने वाला नहीं है। ओके, तो आपके पास जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3.3 e⁻ KT। इस तरह से इसको निकालते हैं मैं, या तो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ होगा, पावर फंक्शन यूज़ होगा, कोई एक फंक्शन यूज़ होगा। अब यही चीज़ अप्लाई की जा रही है वो यहाँ पर भी, मैं इसको दिखा देता हूँ, एस चंद वाले, ये वाले सही है। इसके अंदर क्या है, P0 e⁻ KT टेकिंग द नेचुरल लॉग ऑफ दिस इक्वेशन। आपने क्या कर दिया, इसको नेचुरल लॉग निकाल लिया और निकालने के बाद उन्होंने ln P0 kgt, आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई सही है। तो y की जो वैल्यू हम इसको निकालना चाह रहे हैं वो सालों के हिसाब से, इस हिसाब से निकाली जा रही है। तो हमने log P0 प्लस k और मल्टीप्लाई, हम इसके हिसाब से निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। अब भाई आ जाओ यार, ठीक है। तो आपने जब इससे नॉर्मल फॉर्मूले से लगाने की कोशिश की तो आपके पास ये गलत आपके पास जवाब आने लगा। आपने क्या किया, log P लिया, आपने यहाँ पे लिया log ऑफ P इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लगाया, सलमान अली चले गए थे वापस आ गए, हाँ यहाँ कर लेते हैं इसको। ये हमने लिखा ln P, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा, यहाँ लिखा ln, सही है, बिल्कुल सही है। लॉग लगाया और लॉग लगाने के बाद पॉपुलेशन कितनी थी हमारे पास, 3 करोड़, सही। आपने पॉपुलेशन ये लगाई आपने, उसके बाद लिखाया आपने प्लस, उसके बाद k की वैल्यू क्या थी, 3.3 थी, तो आपने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाई बाय कितने साल थे, 74 साल ये, और आपने इसको ओके कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है। अब आपने इसको ओके कर दिया। अब जब इसको आप जब इस वाली वैल्यू का आप ln निकालेंगे, सही, अब इस वाली वैल्यू का जब हम ln निकालेंगे यानी कि आप लिखेंगे इज इक्वल टू ln ये, और आपने लगा दिया ये, और आपने लगा दिया ये, सही। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी मिलियंस के अंदर 5.5, इस हिसाब से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो हमारे पास इस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बंद कर दिया मैंने माइक, ठीक है। तो आपके पास जो काम है, जो हमें करना है इसके साथ, वो इस हिसाब से करना है। और ये पूरा का पूरा ये ईयर वाइज बनता है, पॉपुलेशन इतनी थी, ग्रोथ रेट ये था, ये वैल्यू थी, इस तरह से थी, फाइनल पूरा का पूरा इसमें आंसर आता है। तो ln P हमारे पास जो भी जवाब आ रहा है हमारे पास, जब हम उसका लॉग निकालेंगे तो लॉग निकालने के बाद, सही है,
या तो हमारे पास 5.56 समथिंग वैल्यू आएगी। सही, तो हमने जैसे ही इसका लॉग निकाला तो 5.56616 इतनी वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि आप बता सकते हैं कि क्या वैल्यूज़ आ रही है, किस तरह से आ रही है। ये बेटा अटेंडेंस लगा रहा हूँ, ये कंप्लीट करवा लूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको ये सवाल करके दिखा देता हूँ। फॉर्मूला यह है वी नॉट के माने होते हैं इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, इसके माने होते हैं इनिशियल पॉपुलेशन, वी नॉट के माने। वी के माने ही होते हैं करंट पॉपुलेशन, के होता है ग्रोथ रेट, टी होता है टाइम, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज़ टू द पावर के टी। सही है, इसको हम यूँ सॉल्व करते हैं। मैं एक सवाल करके दिखा देता हूँ आपको और आपको जवाब बता देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन थी 100 पॉपुलेशन थी, और उन लोगों की जो ग्रोथ रेट थी फॉर एग्जांपल वो थी 2। सही, फॉर एग्जांपल 2 ग्रोथ रेट थी, यानी कि आपके पास 2 के हिसाब से वो लोग बढ़ रहे थे। अच्छा, अब ये बताना है कि वो 10 साल के अंदर वो कितने लोग बनेंगे, कितने लोगों की नीड होगी। हम प्लान करना चाह रहे हैं कि 10 साल के अंदर कितने लोग बनेंगे। तो आपने क्या किया, 100 मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ टू द पावर 20। सही है, जब आप कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे ई रेज़ टू द पावर 20 तो जवाब क्या आएगा, इसमें मैं ही करके दिखा देता हूँ आपको। आप कैलकुलेटर के अंदर जैसे ही इसको करेंगे कैलकुलेटर सही। अब मैं कह रहा हूँ ई रेज़ टू द पावर 20, तो मैंने यहाँ पे लगाया ई, मैंने लिखा यहाँ पे 20, सही, ई टू द पावर 20 एक्सपोनेंशियल 20 ई, ये वाला था, ई टू द पावर सही है। इसकी वैल्यू आ गई 54.36। सही है, 54.36 इसकी वैल्यू आ गई। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा जवाब जो आपने लिखा वो लिखा कि पॉपुलेशन जो 10 साल के बाद होगी 100 मल्टीप्लाई बाय 54.36, यानी v इज इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये बोलिए, ये हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो अगर हमें इसका डेसिमल उड़ाऊँ यहाँ से और इसको यूँ उड़ाऊँ तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 5436।
यानी कि आज पॉपुलेशन 100 है, मगर 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 5436। ठीक है बेटा, 10 साल के अंदर पॉपुलेशन क्या होगी? इस फंक्शन को हम कहते हैं ग्रोथ रेट। सही। अब आप न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में करते क्या हैं कि आप पहले k की वैल्यू लिखते हैं 1, फिर k की वैल्यू लिखते हैं 2, फिर k की वैल्यू लिखते हैं 3, फिर t की वैल्यू लगते हैं आप 5, फिर t की वैल्यू लगते हैं आप 10, t की वैल्यू लगते हैं आप 15। अब डिफरेंट वैल्यूज़ के हिसाब से एक चार्ट बनता है, डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से चार्ट बनता है, जो कि चार्ट कुछ यूँ होता है, ये होता है चार्ट। ठीक है बेटा। अबे यार क्या हो गया? हाँ, अभी चार्ट बनता है। अभी चार्ट बनने के बाद ये कहते हैं कि भाई ये पॉपुलेशन है, ये इनका ग्रोथ रेट है, ये पी मिड है, ये तमाम चीज़ें बताने का फाइनल जवाब बताते हैं कि फाइनल जवाब हमारे पास ये आ रहा है। सही। और वो प्लान करते हैं। अब वो कहते हैं कि 2050 में यहाँ पर इतने पाकिस्तानी होंगे। सही। 2050 में हमारे पास इतने पाकिस्तानी होंगे, हमें इतने खुराक की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे पास क्या है? ईयर है। ये हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन है। 1950 में क्या थी? वो ये थी। 2050 में क्या होगी? ये यहाँ पे होगी। तो इस तरह की कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो हम ग्रोथ रेट फंक्शन से कैलकुलेट कर रहे होते हैं हमारे पास, और उसकी जो वैल्यू आ रही होती है कुछ यूँ आ रही होती है। बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या पढ़ाना चाह रहा था, कुछ समझ में आई है या नहीं आई? थोड़ी आई है। हाँ बोलो, थोड़ी आई है। हाँ, अब देखो, अगर 2050 का बोला जाए तो कर लें, करके दिखा दूँ, कर लेते हैं उसे। ये मैं सारे न्यूमेरिकल मैंने करवाए में, मैं ढूंढूंगा ना, मैं ये बुक निकल आई है मेरे पास, ये मैंने पूरी बुक पे काम करवाया है मैंने। डेल्टा वाला के बाद तो इस पे आए हैं, डिफरेंशियल इसी पे तो आए, उसके बाद तो आए कि इसके बाद जो हम यहाँ पे जा रहे हैं, और इस पे नहीं, डेल्टा वो था न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन था, वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन था। अब ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे। देखिए, इसको हम बता रहे हैं, इसको जो बता रहे हैं, इसको उस हिसाब से बता रहे हैं कि आप ग्रोथ फंक्शन के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं, ग्रोथ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। अभी पॉपुलेशन का ग्रोथ फंक्शन है 0.0178, मैं करके दिखा देता हूँ उसको, तो उसके बाद छुट्टी करेंगे क्योंकि आप लोग कह रहे हैं यार सर ने आज बहुत पका दिया। सही है। आप ये बताइए, डेटा बनाते हैं। ठीक है, डेटा बनाते हैं। अब डेटा बनाने के बाद आपके पास ये वाली क्या है? y = mx + ca। सही। m क्या है? स्लोप है, और स्लोप की क्या वैल्यू है? 0.0178x है, x बराबर में। और c क्या है हमारे पास? ये है -26.808, ये वैल्यू है। ठीक है बेटा, ये हमारे पे फाइंड करना है। अब आपको उन्होंने बता दिया कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है? इसकी ग्रोथ रेट है। इसका फार्मूला क्या होता है? पॉपुलेशन का फार्मूला था P = P0 e⁻ KT। अगर आबादी बढ़ रही है तो प्लस में, अगर आबादी जो है कोरोना से मर रही है तो माइनस में आती है वैल्यू। हमारे लिखा P = P0। अब पॉपुलेशन जो है वहाँ पर कितनी बताई जा रही है तो मुझे पता नहीं कितनी है इसके अंदर, देख लो ज़रा, बिल्कुल सही वैल्यू निकलेगी फिर ये। 1950 में ये है। अच्छा, अब पॉपुलेशन जो बताई जा रही है 1950 के अंदर ये बताई जा रही है, ये हो गया हमारे पास 2555, ये पॉपुलेशन हमारे पास। सही। e⁻, k कितना है? 0.0178। अब टाइम कितना है? तो 50 साल वो हो गया, 20 साल ये हो गया, 70 साल हो गए। इसको
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। तो जब हम इसको 255 एक्सपोनेंशियल और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो जवाब क्या आएगा? 70 मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.178 से, सही है। ये 12.46 0.0 है, 0.1 क्या है, वैल्यू क्या है? 0.0 है, 0.0178 है यार। ठीक है बेटा, ये आ गई वैल्यू, यही आ रही है वैल्यू, सही है। इसका निकालेंगे एक्सपोनेंशियल जो कि 2.71, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 255, तो ये हमारे पास आबादी बन रही है। ये क्या होगा? 6945 डॉट, ये वैल्यू आएगी इसकी। तो हमारा फाइनल जवाब जो आएगा इसका वो आएगा 6945.21007। ये आबादी हमारे पास आ रही है 70 सालों के अंदर, यानी कि 2500 लोग थे और 2500 लोग इस रेट के हिसाब से बढ़े, तो हमारे पास 70 साल के अंदर आबादी हुई 7000। क्योंकि रेट जो है बहुत स्लो है। अगर इस रेट को बढ़ा के मैं 3 कर दूँ, इस रेट को बढ़ा के मैं 3 कर दूँ, तो ये हो जाएगा 210 हो जाएगा। और 210 के हिसाब से निकालते हैं इसको। अब रेट में चेंज कर रहा हूँ, 210 आप लगा दिए एक्सपोनेंशियल, जवाब बताओ, सही है, मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3, सही है। तो अब आबादी जो है पाकिस्तान की आबादी जैसी आबादी नहीं बन रही है। अभी कितना आ रहा है हमारे पास? अगर मैं इसका ग्रोथ रेट जो है वो कर दूँ, क्या कर दूँ, 3 ग्रोथ रेट कर दूँ और 3 मल्टीप्लाई बाय 70 हो और ये एक्सपोनेंशियल हो और ये हमारे पास 210 हो और यहाँ पे 255 हो, तो जवाब आपके पास आएगा 1458,494 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। तकरीबन ये 14 लाख लोग जो हैं आपके पास आ जाएंगे अगर ग्रोथ रेट 3 हो। पाकिस्तान की आबादी का जो फैक्टर है वो 3.3 है, यानी कि घोड़े की रफ्तार से आबादी बढ़ रही है। समझ में आएगी ना? जैसे घोड़े की रफ्तार से बहुत तेज़ से आबादी बढ़ रही है, तो ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है। जो 70 साल पहले से इतने से लोग थे, अब वो इतने हैं। देखें इन्होंने ये स्लोप है, स्लोप देखो इन्होंने बेटा ये क्या किया, घुमाने के लिए जो इन्होंने बताया है कि एम जो है स्लोप है उसका ये फार्मूला है, सिर्फ घुमाने के लिए। मैं कह रहा हूँ अगर हम इसको यूज़ ही ना करें, हम डायरेक्ट ही फार्मूला यूज़ कर लें, जवाब बिल्कुल सही निकल पाए। हाँ देखो आपके पास मैं बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सवाल सही है। देखो अगर हमारे पास, अगर हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर हम वैल्यू की बात करें कि आज घर की वैल्यू अगर 2 करोड़ है, सही है, और वो जब पुराना हो जाएगा तो उसकी 1 करोड़ ही रह जाएगी, तो आपके पास ये वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 20 से। अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो ये 30 से करेंगे, सही है। पॉपुलेशन के अंदर के पॉजिटिव भी हो सकता है और के नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो ग्रोथ है, अगर नेगेटिव है तो डीके है। ओके, इसका मतलब आबादी ख़त्म हो रही, लोग मर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब बताओ हमें शुरू कहाँ से किया था टॉपिक और ख़त्म कहाँ पे करना है? डीके बस दो ही होती हैं बिल्कुल होती है। सही, अब बताओ शुरू कहाँ से किया था? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से शुरू किया था। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से हमने ये शुरू किया। हाँ, उसमें क्या है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है एब इनिशियो। एब इनिशियो को लिंक करना है आपको किसके साथ? एब इनिशियो को लिंक करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ। बाइनोमियल एक्सपेंशन है क्या? a + b होल पावर n, an +
an प्लस NaN-1 B1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, इस तरह से सो ऑन। मैंने सब बता दिया इसको। इसमें क्या करेंगे, B1 B2 B3 B4 हटा देंगे आपके पास और आप डेल्टा की वैल्यू लगा देंगे, जवाब लिख देंगे और उसमें कोई वैल्यू मुश्किल नहीं है। मैं इसका सवाल सॉल्व करके आपको दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे जो एडवांस में गए, हमने देखा यहाँ पे कि P=P0 की वैल्यूज़ आ रही हैं। ये पॉपुलेशन ग्रोथ और डिके की वैल्यूज़ हैं। तो पॉपुलेशन अगर हमारे पास पॉइंट्स के अंदर आ रही है तो इसके अंदर ये बन रही वैल्यू, और हमारे पास डिके के अंदर आ रही है, ये लोग मर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉपुलेशन कम हो जाएगी, 2500 से भी कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। ओके, अटेंडेंस ले लें। हाँ, वीडियो देख, बगैर देखे समझिए कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो आपके पास नोट्स जो इंटरनेट पे पड़े हुए ना, वो इतना घुमाया है इन्होंने, इतना घुमाया है, मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि इतना क्यों घुमाया। ठीक है बेटा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप लोग जो बता दीजिएगा। बोले मतलब अच्छा, लगा लो। बहुत घोड़े की रफ्तार से जा रहे हैं, घोड़े की रफ्तार से। हाँ, मगर इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, चाइना ने और कन्फाइन कर लिया अपनी पॉपुलेशन को। अगर पाकिस्तान के अंदर कन्फाइन नहीं करते, इंडिया के अंदर जो आपके पास 1970 के अंदर ग्रोथ रेट था मुसलमानों का, तो एक जो कपल था उसके ऑन एवरेज 8-8.5 बच्चे होते थे, 8.8 बच्चे होते थे इंडिया में, सही है। और आपके पास जो पाकिस्तान के अंदर भी था वो भी ऐसे रेट था, मगर पाकिस्तानियों ने क्या किया, इसको रेट को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। 8 बच्चे किसी फैमिली में नहीं होते, अब बच्चे जो है 2 या 3 होते हैं मैक्सिमम। चाइना के साथ भी ऐसा ही है, इंडिया के साथ भी ऐसे ही। इंडिया के जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, वो अब ग्रोथ में नहीं है, और वो स्टेबल है वो, ठीक है बेटा। अगर इंडिया डिके में तो हो ही नहीं सकता ना, तो लोग अगर हाँ कोरोना से मरना शुरू हो जाए तो डिके हो जाएगा। और मैं बताऊं, इंडिया के अंदर जो हिंदुओं का जो ग्रोथ रेट है वो है तकरीबन 1.2, यानी कि एक कपल अगर है हमारे पास और उनकी शादी को 10 साल हो गए, तो उनके तकरीबन 1.2 बच्चे जो है वो हो सकते हैं इंडिया में हिंदुओं के। और जो मुस्लिम्स हैं उनके बच्चे जो हैं 10 साल के अंदर 8.8 ये रेट है पाकिस्तान मुसलमानों का। तो इस वजह से जो है ये मसले सारे, ठीक है। नहीं, इसकी वैल्यू जो है ई की वैल्यू निकाली जाती है इन टर्म्स ऑफ एम। एम क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो पता तो है, एम पता है ना तुम्हें, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 जो निकालते हैं तो वही यही तो होता है। हाँ, यही तो होता है। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये स्लोप ही तो होता है, इसको हम k कहते हैं। पता तो है बेटा मुझे, तुम्हें नहीं पता। हाँ भाई, मैं 3.3 में ओपन करके दिखाता हूँ, तुम सबर करो। यहाँ लिख देता हूँ पाकिस्तान ये ज़ोएब है ये। हाँ शोर आ रहा है, तुम किसी पे बैठ गए हो। आप सही है। GDP बता रहे हैं, पॉपुलेशन का बताओ यार। कितनी आई? 2 के हिसाब से किया है, कम हो गया है। देखो 2018 में कितना था, 2.08, 2.04, इसका मतलब लोग शादियां कम कर रहे हैं।
हाँ ये देखो ना 2.08 2.04, अगर हम इसकी मोर रॉस निकाल लें देखो ना 2.1। अब ये जो ग्राफ बन के आ रहा है ना, ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग ही तो है, और क्या है चाचा। कम कम हो रहा है ना, देखो ना, ये देखो ये 2.0 2.1 2.11, ये देखो ना आपके पास जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का ये है ना, तो खोल लेते, डू नॉट इंक्लूड। अच्छा कोविड की वजह से डाला ही नहीं इन्होंने, सही है। तो आप ये देखिए कि 2016 में 2.1 था, सही है, इससे पहले 2.2 होगा, बढ़ा हुआ होगा। अब देखो 2.0 आ रहा है। 2.0 का मतलब ये या तो लोग शादी कम कर रहे हैं या कोई और मसले हैं, ये कहते गुड साइन, मगर इस्लाम के हिसाब से गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है, इस्लाम में अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह ताला कहता है कि जितनी आपके पास आबादी बढ़ेगी उसके हिसाब से रिस्क मैं दूंगा तुम्हें। तो हाँ नहीं देखिए गैर मुस्लिम भी मानते हैं इस चीज़ को, वो कौन कह रहा है आप, मैं पॉपुलेशन के बात मुताबिक ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं, मगर ये कि आपने वो बताया ना इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की जूताकारी हो रही है उसकी वजह यही है कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वो बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके पास 2050 तक जो है मुसलमानों की तादाद जो है वो हिंदुओं से ज़्यादा होगी, सही है। इसका मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान होगा, प्रेसिडेंट भी मुसलमान होगा, और बाकी कौमें जो ख़त्म हो चुकी होंगी, क्योंकि हिंदुओं का ग्रोथ रेट जो है वो है 1.2, यानी कि उनके बाद ऑन एवरेज एक कपल के जो बच्चे होते हैं 1.2 होते हैं, और मुसलमानों के 8.8। तो आप अगर 50 साल अगर निकालेंगे तो हर सीट पर मुसलमान ही बैठा होगा वहाँ पे, जैसे यूके में बैठा हुआ है, यूके के अंदर भी सारी जगह में मुसलमान ही बैठे हैं, ठीक है बेटा। इस वजह से जो है ये चीज़ें, ठीक है। और ये आपके प्रोजेक्शन है, इसको आप लाइन को पकड़ के आगे करेंगे ना तो बताएगा किस आबादी, कितनी आबादी आपकी हो जाएगी। ये देखो जैसे इसको पकड़ के आप आगे बढ़ाएंगे तो बताएंगे आपकी आबादी कितने साल में कितनी हो जाएगी, ठीक है। हाँ यही तो कर रहे हैं बेटे, क्या कर रहे हैं यही तो बता रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं इसमें। ये देखो ना, यही तो चल रहा है। ये देखो क्या है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, नहीं, ये ग्रोथ रेट एवरेज ये आपके पास कैलकुलेट होता है, के की वैल्यू निकालते हैं, इसमें निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू होगी, y1 की भी वैल्यू होगी, x2 की भी वैल्यू होगी और x1 की भी वैल्यू होगी। ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट होने का पता लगता है इसमें, सही है। तो आप ये 2 बच्चों के हिसाब से नहीं, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, आपकी आबादी 2% के हिसाब से हो रही है। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो आपके पास 2019 जब ख़त्म होगा तो 102 लोग होंगे, ठीक है। 102 लोग होंगे, 100 पे 2 बढ़ेंगे, 1000 पे 20, 10,000 पे बोलो 200। समझ में आ गई बात, ये वो ग्रोथ रेट है, यही तो हम पढ़ रहे हैं इसमें, और क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं अटेंडेंस ले लूँ, चलो सही, ओके।